शनाख्ती कार्ड गुम हो जाना हमेशा शहरियों के लिए एक बड़ा परेशानी का बायस रहा है और मुझ समेत बहुत से लोग होंगे जो कि परेशानी से गुजर चुके हैं और आपको कई दिन तक फिर इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन अब इस मुश्किल का हल जनाब सामने आ चुका है। नादरा ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार डीमेटेरियलाइज शनाख्ती कार्ड मुतारिफ करवा दिए हैं। जनाब ये है क्या वैसे? बिल्कुल बिल्कुल, यही जानने के लिए हमने मद्दू कर रखा है। हमारे साथ मौजूद हैं शबाहत अली, तर्जुमान है नादरा। तो उन्हीं से जान लेते हैं कि नादरा के निज़ाम के जो अंदर है वो अब मोबाइल फ़ोन के अंदर ही आपको दिखाएंगे। आप ID कार्ड निकाल के अपनी ऐप के ज़रिए, और आपको अब ID कार्ड की ज़रूरत उस तरह से नहीं रहेगी। और वो ऐप क्या है, किस तरह से उस ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है, और जहाँ पर मांगी ही हमसे कॉपी जाती है कि जी ओरिजिनल ID कार्ड लेकर आएँ या ओरिजिनल ID कार्ड की कॉपीज़ जमा करवाएं, तो फिर उनका क्या किया जाएगा? क्या कॉपीज़ भी उसी से निकाल ली जाएगी ऐप से? ये हम सब कुछ जानेंगे। जी शबाहत अली साहब, वेलकम टू शो कहेंगे आपको, और आप ही की रहनुमाई चाहेंगे। हमें बताइएगा कि जो डीमेटेरियलाइज्ड आपने कार्ड को किया है किस तरह से है, और ये टेक्नोलॉजी कितनी महफूज है, और इस तक क्या हर शख्स की रसाई हो पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो करने का शुक्रिया। पहली बात यह है कि नादरा की जितनी भी सर्विसेज हैं वो आपको नादरा के सेंटर के साथ साथ नादरा की मोबाइल एप्लीकेशन से भी मिल सकती हैं, जिसको पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन कहते हैं। ये पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे और एंड्रॉइड पे दस्तयाब है, और यहाँ से तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। नादरा की तमाम सर्विसेज, तमाम खदमात इस एप्लीकेशन से आपको मिल जाती हैं। आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया है, बच्चे का सर्टिफिकेट चाहिए, FRC चाहिए, इट्स देयर। अच्छा, हमारी जो एप्लीकेशन है इसी में हमारा डीमेटेरियलाइज कार्ड मौजूद है, और उसका तरीका कार बड़ा आसान है। आप जब एप्लीकेशन खोलते हैं तो सबसे ऊपर आपको लिखा नजर आता है आपकी डिजिटल ID के लिए यहाँ क्लिक करें, और जो आप क्लिक करते हैं तो आपका जो कार्ड है वो आपके मोबाइल फोन के अंदर महफूज होता है। यानी हमारी एप्लीकेशन के अंदर एक ऐसा महफूज वॉल्ट है, एक ऐसी तिजोरी है, एक ऐसे संभालने वाला फोल्डर है जिसको कोई आपके अलावा खोल नहीं सकता, क्योंकि जाहिर है आपकी एप्लीकेशन पे लॉक लगा हुआ है, पासवर्ड लगा हुआ है, आपका फेशियल और आपकी फिंगरप्रिंट के रिकॉर्ड में, और वहां से आपका ये कार्ड आपको डीमेटेरियलाइज मिल जाएगा। डीमेटेरियलाइज कि भाई ये वही कार्ड जो आपके पर्स के जेब में है, आपको वो यहाँ पर नादरा की एप्लीकेशन के अंदर नजर आएगा। और इसी एप्लीकेशन के अंदर वो फैसिलिटी भी है कि आप उसको आगे शेयर कर सकते हैं। अगर आपने किसी को अपने कार्ड की कॉपी भिजवानी है तो आप यहीं से भिजवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा शबाज साहब, इसकी कानूनी हैसियत एक तो क्या होगी, और ये शहरियों के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद होगा? क्योंकि अभी तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन जब लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहेंगे तो ये किस तरह से उसको रिप्लेस कर पाएगा जो फिज़िकल ID कार्ड सबके पास मौजूद होता है पहले? ये बहुत अहम सवाल है आपका, और मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा कि आप ये समझ लीजिए कि जो आपका फिजिकल कार्ड है वो भी नादरा ही का इशू है। उसकी भी इशूइंग अथॉरिटी जो है वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो कि चेयरमैन नादरा ही का एक रजिस्ट्रार होता है, नॉमिनेशन। तो ये जो कार्ड है जिसको डीमेटेरियलाइज कहते हैं, ये नादरा ही का इशू है। और हमारी जो 13 मार्च 2026 की प्रेस रिलीज, इसका हवाला हमने प्रोग्राम के शुरू में दिया, उसमें हमने ये वाज़ेह कर दिया है कि कार्ड इशू करने वाली अथॉरिटी यानी नादरा की तरफ से जैसा ये आपका मटेरियलाइज्ड कार्ड मोतबर है, वैसी ही इस डीमेटेरियलाइज कार्ड की भी चाहिए। और इस तरह नादरा का यानी कोई अकेले हमारी सोलो फ्लाइट नहीं है। वफाकी हुकूमत इस डिजिटलाइजेशन के अमल में काफी संजीदा है, और इसके लिए डिजिटल इकोनॉमी एनहांसमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुसूसी हिदायत दे रखी हैं तमाम महकमों को बमशमूल नादरा के, और ये हिदायत नादरा के जिम्मे थी, यानी ये जो जिम्मेदारी थी हमारे जिम्मे थी डिजिटल इकोनॉमी प्रोजेक्ट के हिसाब से, कि नादरा ने इसमें डिजिटल आइडेंटिटी इशू करनी थी, और डीमेटेरियलाइज कार्ड जो है वो डिजिटल आइडेंटिटी की पहली शक्ल है, या आप समझ लें उसका पहला कदम। बिल्कुल सही। अच्छा शबाहत अली साहब, ये भी बताइएगा कि जो डिजिटल शनाख्ती निज़ाम है उसमें शहरियों की डाटा की हिफाजत और प्राइवेसी को कैसे यकीनी बनाया जाएगा, और नादरा ने क्या इक़दाम कर रखे हैं इसके लिए, और ये मनसूबा पाकिस्तान में डिजिटल गवर्नेंस के फ़रोग में किस तरह से मददगार साबित होगा? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये बात की, क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि उनका डाटा किसने एक्सेस किया और वो कैसे जान सकते हैं। अब आप नादरा के दफ्तर जाके डाटा किसने एक्सेस किया तो उनके लिए भी परेशानी होगी।
कि वो आपके डाटा की एक्सेस आपको कैसे कर सकते हैं। सो हमारी जो पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन है, इसमें आप अपनी वेरिफिकेशन हिस्ट्री देख सकते हैं। यानी कि इस मोबाइल एप्लीकेशन में आपने अपना CRIC डाल दिया, अपने फिंगरप्रिंट्स दे दिए, अपने चेहरे का इमेज उसको पूरा दे दिया, तो आप ये जान सकते हैं कि पिछले 10 दिन में, 15 दिन में या 1 साल में या 2 साल में आपका शनाख्ती कार्ड कहाँ वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हुआ, आपके शनाख्ती कार्ड का QR कोड कहाँ इस्तेमाल हुआ, आपने फेशियली कहाँ लॉग इन किया। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे मोबाइल के अंदर एक कमर्शियल बैंक है, अकाउंट है, तो मैं उसको अपने फेशियल से अनलॉक कर लेता हूँ, अपने चेहरे से अनलॉक कर लेता हूँ। तो ये रिकॉर्ड भी आपकी जो नादरा की मोबाइल एप्लीकेशन है पाक आइडेंटिटी, उसके अंदर आपको मिल सकता है। और ये डाटा जाहिर है आपको जब इसका एक्सेस दे दिया गया, तो इससे मुराद यही है कि न सिर्फ ये कि नादरा आपको ये बताना चाहता है कि आपका डाटा कहाँ एक्सेस हुआ, बल्कि आपको ये एतमाद भी देना चाहता है कि इस मामले में हमने 100% ट्रांसपेरेंसी रखी। अगर बिलफर्ज आपको कभी इसमें कोई उलझन का शिकार हो या कोई शक हो कि मेरी ट्रांजैक्शन या मेरी ये जो हिट है ये कैसे पड़ी या मेरी वेरिफिकेशन कैसे हुई, किसने की, तो आप नादरा को इस सिलसिले में राब्ता करके मज़ीद रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। दुरुस्त। अच्छा शहबाज साहब, अब ज़रा बच्चों के मामले पे भी बात कर लेते हैं। नादरा ने CRC यानी कि चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सर्विसेज को शहरियों तक आसान बनाने के लिए क्या इकदाम किए हैं अभी तक? चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के हवाले से पिछले साल हमने ये किया था कि जो बच्चे जिनकी उम्र 3 साल से ऊपर है, उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके लिए पिक्चर लाजमी कर दी थी। और 10 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं जिनका अभी नया सर्टिफिकेट बनना है, उनकी पिक्चर के साथ साथ बायोमेट्रिक भी लाजमी कर दी थी। अब ये है कि जब जाहिर है मार्च अप्रैल का टाइम आता है, तो बहुत से बच्चों के एडमिशन के सिलसिले में ये फॉर्म्स चाहिए होते हैं। तो 10 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए हमने सहूलत मराकज़ 2 से 3 हज़ार के बीच में, तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो हम इस वक्त काम कर रहे थे कि 3,000 की तादाद बढ़ाकर कर दी जाए, जो आज हमने नोटिफाई भी कर दी। तो तकरीबन 3,000 मराकज़ में सहूलत की, जो कि आपकी करीब किराने की दुकान हो सकती है, जनरल स्टोर हो सकता है, तो प्रॉपर्टी का ऑफिस हो सकता है, वहाँ के बच्चे का बेफॉर्म वहाँ से इशू करवा सकते हैं, बशर्ते के बच्चे के वालिदैन के शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं और बच्चे का यूनियन काउंसिल का बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है। तो 10 साल से कम उम्र के बच्चे का, ये नहीं जिसको बायोमेट्रिक नहीं है, सिर्फ पिक्चर देनी है, उसका जो है चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा ये भी बताइएगा, दूर अफ्तादा इलाकों की बात कर लेते हैं, वो दही इलाके जहाँ पर सहूलत मराकज़ पर CRC की दस्तियाबी जो है उसे अवाम और नेशनल डाटाबेस को किस तरह से फ़ायदा होगा, और वहाँ पर तो डिजिटल या जिस तरह से आप भी कह रहे हैं डीमेटेरियलाइज्ड ID कार्ड जो है काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास तो फ़ोन की सहूलत, इंटरनेट की सहूलत भी नहीं होती है। अच्छा, जहाँ पर अभी लोगों के पास मोबाइल फोन स्मार्ट मौजूद नहीं है, उनके लिए हमने शनाख्ती कार्ड के जो साख्त है इसके अंदर कुछ तब्दीलियां की हैं, इसके रूल्स अभी रिसेंटली पास किए गए हैं। और अब जो नया कार्ड आएगा उसके अंदर आप बहुत जल्द देखेंगे आपकी शनाख्ती कार्ड की जो नई शक्ल होगी, उसमें एक बड़ा सारा QR कोड होगा जो कि बड़ा महफूज होगा और वो आपकी डिजिटल ID के तौर पर काम करेगा। जहाँ तक आपने बात की दूर अफ्तादा इलाकों की या ऐसे इलाकों की जहाँ पर रश बहुत ज्यादा है, जैसे कराची शहर है, जैसे लाहौर है, और हमारे जो आबादी वाले शहर हैं, यहाँ नादरा के दफातर की तादाद जैसे कि पिछले 7 महीने में हम कराची के अंदर 5 दफातर खोल चुके हैं इजाफा। जो मौजूदा दफातर हैं उनके अंदर डेस्क की तादाद में, जो हमारे बंद विंडो काउंटर होते हैं उनकी तादाद में इजाफा किया जा रहा है। साथ ही साथ ये सहूलत मराकज़ की तादाद भी हम तेजी कर रहे हैं। हमने ये कॉलेज किया था तकरीबन 250 के करीब मराकज़ से बहुत ज्यादा कर दिए। अब आज हम बढ़ा के इनकी तादाद 3,000 इंशाल्लाह ईद की बाद से मज़ीद मराकज़ ऐड होंगे। तो इस तरह बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बढ़ाए लोगों के लिए ये रसाई आसान से आसान बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया शबाहत अली साहब, तर्जुमान नादरा हमारे साथ मौजूद थे। हम उम्मीद करते हैं कि मज़ीद इसके अंदर बेहतरी आएगी और उन दूर अफ्तादा इलाकों को भी इसके अंदर कैटर किया जाएगा। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है नादरा का कि अब अगर आपके पास ID कार्ड फिजिकली मौजूद नहीं है तो आप अपनी ऐप के थ्रू किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अब आपको वो प्रॉब्लम जो जुनेद भी कह रहे थे मुझे बड़ी दफ़ा मसला दरपेश आया, अब वो दरपेश नहीं होगा। सार्फिन की बेहतरी के लिए एक अच्छा इकदाम है और हमें सभी को इससे न सिर्फ आगाही की ज़रूरत है बल्कि इसका फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है।